नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि जो राजनीतिक लाभ के लिए होते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरे इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। आज सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लेकर वही भूल कर दी है जो उनकी 20 साल की बनी बनाई राजनीतिक छवि को हिला सकती है। सोचिए, वो धनखड़ जिनकी जड़ों में किसान का संघर्ष है, जिनकी आवाज़ संसद के भीतर लोकतंत्र का प्रतीक मानी जाती रही है, उन्हें अचानक से किनारे कर देना, क्या ये निर्णय भाजपा के भीतर दरार का संकेत है? क्या यह कदम जाट समाज की नाराजगी का ज्वालामुखी फोड़ देगा? क्या विपक्ष को यह एक ऐसा हथियार दे दिया गया है जिससे वे मोदी जी को लोकतांत्रिक मूल्यों के हत्यारे के रूप में पेश कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस फैसले ने नरेंद्र मोदी की अटूट और निर्णायक नेतृत्व की छवि पर पहली बार दरार डाली है? आज हम गहराई से जानेंगे कि यह केवल इस्तीफे की कहानी नहीं है, बल्कि शायद मोदी जी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल का आरंभ भी हो सकता है। भारतीय राजनीति में हर कदम, हर निर्णय और हर बयान केवल तत्कालीन हालात में नहीं बदलता, बल्कि दूरगामी असर भी छोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दृढ़ निर्णयों, साहसिक नीतियों और तेज राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लेने की बारी आती है, तो सवाल यह उठना लाजमी है कि क्या यह कदम मोदी जी के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़ी भूल साबित होगी? इस प्रश्न के कई पहलू हैं। नंबर 1, राजनीतिक गणित। नंबर 2, जनता की धारणा। नंबर 3, विपक्ष की प्रतिक्रिया। नंबर 4, भविष्य की चुनावी रणनीति। नंबर 5, मोदी जी की छवि पर असर। इसका हम सिलसिलेवार तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। पहले नंबर पर जगदीप धनखड़ का राजनीतिक महत्व क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। जगदीप धनखड़ का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने किसान पृष्ठभूमि से निकलकर उच्च संवैधानिक पद तक का सफर तय किया है। वकालत से लेकर राजनीति तक उनका सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। राजस्थान की राजनीति में उनकी गहरी पैठ है। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने संसद में कई बार सख्त तेवर भी दिखाए और विपक्ष को खुलकर जवाब दिया। ऐसे में मोदी जी के द्वारा उनका इस्तीफा लेना केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी, बल्कि यह राजनीतिक रूप से एक गहरी चोट समझी जाएगी। नंबर 2, भाजपा और एनडीए के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक झटका हो सकता है। धनखड़ को हटाना भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सबसे पहला असर राजस्थान की राजनीति पर होगा, क्योंकि धनखड़ की जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं, क्योंकि वो मूल रूप से राजस्थान से आते हैं। वहाँ भाजपा को स्थानीय क्षत्रपों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 2, जाट समुदाय की नाराजगी। धनखड़ जाट समाज से आते हैं। उनका इस्तीफा इस समुदाय को भाजपा से दूर कर सकता है, जबकि हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की राजनीति में जाट वोट निर्णायक माने जाते हैं। नंबर 3, अंदरूनी खींचतान का संकेत। धनखड़ का इस्तीफा यह संदेश भी देने में कामयाब हो सकता है कि भाजपा के भीतर सत्ता केंद्रित हो रहा है और बड़े बड़े नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा उनके पुराने राजनीतिक संबंध
भी अभी राजनीति में हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एक बात यहाँ करना उल्लेखनीय है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन और जस्टिस रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि जगदीप धनखड़ के जो संबंध हैं वो एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। यह संभावना है क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी घोषणा कर दी है और जल्दी ही वह घोषणा होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें एनडीए के लिए प्रतिकूल समाचार आ सकते हैं। फिलहाल जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति भवन का सरकारी बंगला छोड़ दिया है। अब वो अभय चौटाला के फार्म हाउस पर शिफ्ट हो गए हैं। अभय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के लड़के हैं, जो फिर से अपने आप को राजनीति में स्थापित करना चाह रहे हैं। नंबर 3, विपक्ष का हथियार बन सकता है ये जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे विपक्षी दल मोदी जी के इस कदम को मुद्दा बना करके जनता के बीच में जा सकते हैं। वे कह सकते हैं कि मोदी जी ने अपने ही नेताओं को सम्मान नहीं दिया, यानी मोदी जी अपने ही नेताओं को सम्मान नहीं दे पाए हैं। नंबर 2, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर विपक्ष इस मुद्दे को जनता में उछालकर भाजपा को घेरने का प्रयास कर सकता है। नंबर 3, राहुल गांधी जैसे नेता इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताकर जनता की सहानुभूति बटोरने में की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 4, स्वयं मोदी जी की छवि पर इस इस्तीफे का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मोदी जी की राजनीति हमेशा से निर्णायक नेता की रही है। वे अपनी छवि को मजबूत नेतृत्व और देश हित सर्वोपरि के रूप में प्रस्तुत करते आए हैं, लेकिन इस इस्तीफे ने कुछ सवाल छोड़े हैं कि धनखड़ से इस्तीफा लेना उनकी छवि पर, राजनीतिक छवि पर असहिष्णुता और आंतरिक असुरक्षा पर धब्बा लग सकता है। विपक्ष उन्हें अहंकारी और अपनों की अनदेखी करने वाले नेता के रूप में जनता जनार्दन के बीच में प्रचारित कर सकता है। इससे मोदी जी को सबको साथ लेकर चलने वाली जो छवि है उसको निश्चित ही गंभीर चोट पहुंच सकती है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय नज़रिया। भारत में तो विपक्षी दल या जो भी हैं इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी जी को इस इस्तीफे के कारण जो धनखड़ से लिया गया है उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। उसकी संभावना से इनकार कदापि नहीं किया जा सकता। विदेशी मीडिया हमेशा भारतीय राजनीति की गतिविधियों को बहुत ही बारीकी के साथ देखता है। पश्चिमी देशों के थिंक टैंक इसे भारत में लोकतंत्र पर सवाल के रूप में दिखा सकते हैं, ये प्रचारित कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को इस घटना के कारण छवि को नुकसान पहुंचने की प्रबलतम संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा छठा बिंदु है जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस इस्तीफे का लेना धनखड़ से मोदी के द्वारा ये जनता के मनोविज्ञान पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। भारतीय मतदाता केवल नीतियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों से जुड़े हुए होते हैं। आम जनता को ये महसूस हो सकता है कि यदि उपराष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की इज्जत नहीं बच पाई तो आम इंसान की क्या बिसात है, उसकी इज्जत कैसे बचेगी। आम जनता में ये सवाल उठ करके खड़ा हो चुका है। इसके कारण भाजपा के प्रति सहानुभूति का जो वोट बैंक था वो घट सकता है और विपक्ष को बढ़त मिल सकती है। यानी कि भाजपा
जो अभी तक सत्ता में है उसके खिलाफ सहानुभूति की मात्रा जनता जनार्दन के बीच में निश्चित ही घट सकती है और विपक्ष को एज मिल सकता है। नंबर 7, भाजपा की चुनावी रणनीति पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। धनखड़ का इस्तीफा आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में दोनों में ही समान रूप से व्यापक प्रभाव डालने वाला हो सकता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट भाजपा से खिसक सकते हैं, यानी कि उन जाट वोटों की नाराजगी भाजपा को झेलनी पड़ सकती है। विपक्ष इस नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो सकता है। भाजपा की जो अब तक की छवि थी कि एकजुटता की छवि, इस इस्तीफे के कारण उसको गहरा धक्का लगा है। संभावित बचाव और तर्क क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि भाजपा और मोदी जी के पास इस निर्णय को सही ठहराने के लिए कुछ तर्क भी हो सकते हैं, निश्चित ही होते हैं। किसी भी घटना के पक्ष विपक्ष में तर्क तैयार किए जा सकते हैं। धनखड़ ने शायद संगठनात्मक लाइन का जो भाजपा की है उसका पालन नहीं किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भाजपा यह प्रचारित कर सकती है कि संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लेना परम आवश्यक था। पार्टी के प्रचार तंत्र के जरिए इसे एक आवश्यक निर्णय के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जैसा कि गोदी मीडिया के द्वारा भाजपा करती है, गोदी मीडिया इसी तथ्य पर डिबेट करके सरकार को डिफेंड करने का कार्य कर सकता है। लेकिन यह बचाव कितना टिक पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी भूल या मोदी जी के लिए धनखड़ से इस्तीफा लेना सबसे बड़ी भूल क्यों है? यदि इसे गहराई से देखा जाए तो यह निर्णय मोदी जी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है, क्योंकि इसने भाजपा की एकजुटता की छवि को तोड़ डाला है। यानी कि भाजपा में आंतरिक रूप से सियासी रूप से खींचतान चल रही है। पार्टी में एकता का अभाव होना प्रारंभ हो गया है, या ये भी कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर गुटबाजी होना प्रारंभ हो गया है। और ये हमको देखने को भी मिला जब नितिन गडकरी का ग्रुप या नितिन गडकरी को बदनाम करने के लिए भाजपा के ही एक ग्रुप ने प्रचारित करना शुरू कर दिया। जनता में इस इस्तीफे के कारण यह संदेश गया है कि पार्टी अपने नेताओं को, पुराने नेताओं को सम्मान नहीं देती है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, अनेक नेताओं ऐसे हैं जिनको 75 वर्ष होते ही हटा दिया गया और आज उनका पता नहीं है, क्योंकि उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। विपक्ष को इस इस्तीफे के कारण एक मजबूत हथियार मिल गया है। चुनावी गणित खास करके उत्तर भारत में भाजपा के लिए बिगड़ सकता है। भाजपा का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मोदी जी की व्यक्तिगत छवि पर इस इस्तीफे का निश्चित ही नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारतीय राजनीति में हर निर्णय का दूरगामी प्रभाव होता है। नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में भाजपा को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लेना एक ऐसा आत्मघाती कदम है जो भविष्य में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकता है। यह निर्णय न केवल पार्टी और जनता के बीच विश्वास की खाई पैदा कर सकता है, बल्कि विपक्ष को भी एक मजबूत मुद्दा थमा सकता है। इतिहास गवाह है, कभी कभी छोटे से निर्णय भी बड़े बड़े नेताओं के राजनीतिक सफर को नई दिशा में या विनाशकारी दिशा में मोड़ देते हैं। तो दोस्तों, राजनीति केवल चुनावी समीकरणों का खेल नहीं होती, यह विश्वास, सम्मान और भविष्य की बुनियाद पर टिकी होती है। मोदी जी ने अगर जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति से इस्तीफा लेकर यह संदेश दिया है कि सत्ता की राजनीति में किसी की भी कुर्बानी दी जा सकती है, तो यह कदम मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए
दूरगामी परिणाम छोड़ सकता है। आज भाजपा के समर्थक, किसान समाज, जाट वोट बैंक और यहाँ तक कि तटस्थ वर्ग में भी यह सवाल पूछ रहा है कि क्या यह वही नरेंद्र मोदी हैं जिन पर लोग आंख मूंद कर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे? क्या यह वही नेतृत्व है जो कभी अडिग और अटूट दिखता था? शायद आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि यह इस्तीफा मोदी जी की एक रणनीतिक चाल थी या उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म अवश्य दे दिया है। नेतृत्व की, निर्णय की कठोरता और नैतिकता की कमी का असर कितना गहरा हो सकता है? अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि मोदी जी ने सही किया या यह कदम उनके लिए घातक साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राजनीति की ऐसी गहराइयों तक पहुंचने वाले विश्लेषण आपके पास लगातार पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।